ओके ना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, राइट? तो रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कैरेक्टर, रेजोनेंस हाइब्रिड किससे बनता है? रेजोनेंस हाइब्रिड कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल आरएस। तो किस आरएस का उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा? ए, वेरी गुड। क्यों ज़्यादा रहेगा? इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसका एग्जिस्टेंस भी तो ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ से कौन सा एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया? कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एच। क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। लिख लीजिए, नहीं ये अलग से बॉक्स बनाकर, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस, नहीं पॉइंट नहीं है स्टूडेंट, ये बीच में एक पॉइंट आ गया मेरे दिमाग में, एक कोई कंपेरिजन का पॉइंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा गया है, इन दोनों में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में? हु इज द मॉनिटर, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव? मतलब सर आपने बताया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या है? कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन सीरियल में है, और उसमें आप 100 रुपये का शेयर लिए हुए हैं। आर यू द मेन रिप्रेजेंटेटिव? डिसीजन मेकिंग कौन रहेगा? कोई और रहेगा ना। वैसे ही ये भी क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये भी क्या है? रियल तो ये है। तो जब रियल ये है, बट रिएक्शन के टाइम पे, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब मैं रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिखाऊंगा तो मैं इसी को लेकर काम करूंगा। तो उस टाइम पे आप पूछेगा सर इसको क्यों ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा यही रिप्रेजेंटेटिव है, वजह इसका कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और उस स्ट्रक्चर में रिएक्शन का अगर मैं बात करूँगा तो मैं रेजोनेंस हाइब्रिड लेकर रिएक्शन करूँगा या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? और कौन सा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? जो मोर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन एग्री। यहाँ पे मतलब इसका इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर, थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके पीछे वजह है कि मैं उसका एक हेडिंग ही पढ़ाने वाला हूँ, रेजोनेंस वर्सेस बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस वर्सेस, वो मैं उसमें बहुत सारा एग्जांपल लूँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा डिफिएट हो जाएंगे। यहाँ देखिए, सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले आप लोग समझिए, एक कोई न्यूट्रल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? न्यूट्रल सिस्टम है, राइट? और यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं है, प्लस और माइनस बिल्कुल एक साथ होकर खत्म है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे चार्ज है, बट चार्ज का सेपरेशन, और यहाँ से आप इसको ऐसे कर दिए सेपरेट, तो क्या ये खुद से होगा या आपको करना पड़ेगा? तो आपको करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और तब बोलेंगे सिस्टम ए और सिस्टम बी में किसका एनर्जी ज़्यादा? वेरी गुड। अट्रैक्शन कम तो एनर्जी, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, राइट? तो आपने जो काम किया वो आपका वर्क इसमें स्टोर हो गया, तो इसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी, राइट? एक मिनट, एग्री ना? इसका मतलब है कि चार्ज सेपरेटेड, कौन सा? चार्ज सेपरेटेड, और विदाउट चार्ज सेपरेशन में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? विदाउट चार्ज सेपरेशन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये लिखिए तो पहले, तब मैं पॉइंट लिखवाऊंगा। यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, खुद से आ सकते हैं क्या? अगर इस सर्किल में प्लस माइनस एक साथ है और प्लस माइनस को दूर करना है, खुद से होगा? ये नेचुरल होगा कि प्लस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज खुद से दूर हो रहा है?
तो खुद इसको सेपरेट करने के लिए डैम से और कुछ वर्क करना पड़ेगा, डैम से हम लोग को पकड़ के करना पड़ेगा, राइट। तो जो आपने काम किया वो आपका वर्क भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका एनर्जी लेवल कम और इसका एनर्जी लेवल, और ऐसे भी तो आप जानते हैं अट्रैक्शन ज़्यादा एनर्जी कम, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा एनर्जी कम और यहाँ पे अट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा, तो अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा। और नेचर का रूल क्या है, जिसका एनर्जी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। एग्री, लिखिए एक लाइन। चार्ज सेपरेटेड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज सेपरेटेड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर is less stable, charge separated resonating structure is less stable with respect to one in which there is no charge separation, with respect to one in which there is no charge separation. क्या बोले, लेस भी होगा, पूरा नो या लेस होगा। चार्ज सेपरेटेड, चार्ज सेपरेशन कब और ज़्यादा, वो तो आएंगे, वेट कीजिए, पहले लिख लीजिए, एक और पॉइंट लिखिए। एमंग द चार्ज सेपरेटेड, अब उनके क्वेश्चन का मैं पॉइंट बना के लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एमंग द चार्ज सेपरेटेड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, एमंग, इसको जो भी पॉइंट है बट नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। एमंग द चार्ज सेपरेटेड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट विल बी मोर स्टेबल, एक मिनट देखिए किसानों, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही था। इनका क्वेश्चन था कि दो चार्ज सेपरेटेड है, एक में ज़्यादा एक में कम, इसका आंसर नहीं है कि इसी से रिलेटेड था। यहाँ से यहाँ खुद से आए होगा या करना पड़ेगा, तो डैम से रेस यहाँ से, इसमें लेस चार्ज का सेपरेशन कम डिस्टेंस पे, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो फिर से काम करना पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल, और ये क्या रहेगा, यही इनका डाउट था कि दो अलग अलग चार्ज सेपरेटेड रहेगा। तो उस केस में जिसमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन ज़्यादा, यहाँ देखिए, जिसमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन ज़्यादा मतलब डिस्टेंस, और जिसमें कम रहेगा तो इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, इसका स्टेबिलिटी वही मैं लिखवा रहा हूँ। एमंग द चार्ज सेपरेटेड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट विल बी मोर स्टेबल, in which extent of charge separation is less. Charge separation is less. More या less? Less. बट एक मिनट रुकिएगा, अभी तक मैंने कितना पॉइंट लिखवाया, और इन तीनों पॉइंट में अगर हो सकता है कि कोई भी दो पॉइंट आपस में अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वन के साथ अगर सेकंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या वन के साथ थर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट, तो सबसे पहला सबसे प्राइम पॉइंट रहेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये पहला पॉइंट था ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और बाकी सारा पॉइंट के बीच में अगर रेस रहेगा तो किसको हम लोग फेवर करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नोट करके ये बात लिखिए, नोट करके लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइम पॉइंट, if any two point contradict, then we favor number of pi bond,
अगर दो कोई भी दो पॉइंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हम लोग किसको फेवर करेंगे? नंबर पॉइंट। पहला पॉइंट सबसे प्राइम पॉइंट है। एग्री? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? देखिए तो रेजोनेंस होगा, होगा? ड्रॉ कीजिए। बोलिए, इस इन दोनों में किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है? यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड, तो क्या पहला पॉइंट यहाँ पे काम करेगा? नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या था? इसमें चार्ज का सेपरेशन है, ये भी न्यूट्रल है, बट इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं है, बट इसमें चार्ज का सेपरेशन हुआ है। प्लस अलग दिख रहा है और माइनस अलग दिख रहा है। तो किस में कौन विदाउट चार्ज सेपरेशन है? अरे है ए है चार्ज सेपरेटेड, और क्या है? विदाउट चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब ए क्या रहेगा? मोर स्टेबल, और ए क्या रहेगा? समझ में आ गया? बट सबसे पहला कौन सा पॉइंट देखना है? पहला पॉइंट सबसे पहले देखिएगा और तब जाकर बाकी पॉइंट पे आना है। बाकी पॉइंट पहले देखना है या फर्स्ट पॉइंट पहले देखना है? फर्स्ट पॉइंट देखना है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा? इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन। इसलिए रिएक्शन जब करेंगे तो हम लोग इसको लेकर करेंगे, इसको लेकर करेंगे। एग्री? आज से 20 या 1 मंथ बिफोर आप लोग एक बहुत बड़ा कमाल किए थे। मैं बता रहा हूँ क्या किए थे। यस, याद है? पुराने दिन, मतलब 10 भी रहता ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मुझे तो लग रहा था कि 10 एरो कर देते आप लोग, एक बार में कहानी ख़त्म। ऐसा किए थे ना? आज राइट टाइम है इस बात को समझने का। मैं वहाँ पे तो बोला था कि एट ए टाइम कितना एरो लेते हैं? तो रेजोनेंस को स्टूडेंट जो ऑनलाइन भी हैं और जो ऑफलाइन हैं, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। और इसमें असाइनमेंट जीओसी आइसोमेरिज्म तक, जीओसी में बोलता हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरे ऑर्गेनिक का 55% सिलेबस है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसलिए अगर नीट में मेडिकल में अगर 17 क्वेश्चन, मोटामोटी 17 और 18 क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 45, उसमें से 50% आता है। 50% रिएक्शन और 50% जीओसी। और रिएक्शन टोटली जीओसी कंट्रोल करता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है? इसलिए जिनका थोड़ा बहुत भी कहीं कहीं क्लाउडी रह गया है, ज्योति, क्या नाम है? ज्योति स्मिता मजुमदार, ज्योति सीखा, अच्छा ज्योति स्मिता इधर हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं भी अगर हो गया तो किसी भी तरीके से बाइक रोक जो भी होता है, रेजोनेंस ठीक कीजिए सब लोग। थोड़ा कहीं कहीं लग रहा है ना क्लाउडी चल रहा है, तो उसको 5 बार घर पे जाके लिखिए कि जहाँ पे एक कभी कभी ऐसा रहता है ना कि एक छोटा सा जैसे लॉग टेबल नहीं देखने आता है, ये 10 मिनट का काम है, बट उस 10 मिनट के लिए पूरा प्रेशर हो रहा है। इसलिए रेजोनेंस अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ड्रॉ कीजिए, बार बार ड्रॉ कर लीजिए। अरिंदम किधर हैं? अरिंदम
ऑनलाइन भी नहीं है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए तो, टीचर कुछ कर सकते हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत ये पता है कि क्लास छोड़ने से गड़बड़ होगा तो क्लास नहीं छोड़ना है। एक काम 30% बच्चे कर रहे हैं। दे आर ओनली, मैं किसी एक का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ, दे आर ओनली थिंकिंग कि बस वीडियो तो मिल जाएगा। मैं ऐसे वीडियो में ऐसे तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो सिर्फ वो मूवी दिखाई पड़ेगा, राइट? तो वीडियो में कितना गुरु ज्ञान लेते रहिएगा और कुछ वही फिर करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कीजिएगा। अब फास्ट फॉरवर्ड करते करते मेन पॉइंट एक छूट गया। सबका कंप्लेन करना पड़ेगा पेरेंट्स से। मुझे यहाँ पे खुद का लैपटॉप पे देखते रहना पड़ेगा कौन कौन आ रहे हैं। नहीं बेचारे पेरेंट्स अनभिज्ञ है ना, वो तो सोच रहे हैं कि बच्चे क्लास में ज्वाइन कर लिए, राइट? बच्चे तो अपना रूम लॉक करके क्लास, मैं क्लास कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। यहाँ तक आ गए? एग्री? आप उनके अच्छे फ्रेंड हैं, उनको गाइड कीजिए। आ गए? ए बी सी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, दोनों एग्जाम्पल को मैं सामने ले रहा हूँ, ठीक है? अगर एट ए टाइम करते एक साथ देखिए, आपको नहीं था कि अगर एट ए टाइम ऑल एरो को एक साथ कर देते तो डायरेक्टली फर्स्ट से ए से सी पे आ जाते, अब बीच में बी गायब हो जाता। बीच में बी क्या रहता? दिखाई नहीं पड़ता, राइट? अब इन तीनों में ए है, ए है, ऐसा करते तो डायरेक्ट ए से सी पे चले जाते। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कंपेयर करने का सबसे पहले पहला पॉइंट को दिमाग में लाना है। तो सब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा किसमें है? ए में। कितना? 3। इसमें कितना? 2। और इसमें भी कितना है? 2 है। तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल ए रहेगा। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना? 2। इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना? तो क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हेल्प करेगा? तब क्या देखिएगा, चार्ज का सेल दोनों, तो सर बोथ आर चार्ज सेपरेटेड, बोथ आर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो किसमें एक्सटेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। इसमें तो जो ज़्यादा स्टेबल था उसको गायब कर दिए। ये काम करने से क्या हो रहा था, समझे कि नहीं समझे? बड़ा बढ़िया हो गया। अब वो समझे कि वहाँ पे मैंने वो बात क्यों बोला था, वहाँ जो समझा रहा था तो मुझे पता था कि ये बात मैं आपको बाद में प्रूफ कर दूंगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल था वो गायब हो रहा था, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था वही नहीं दिख रहा था, और जिसका कंट्रीब्यूशन कम था वो दिख रहा था। दिस इज द रीजन कि एट ए टाइम कितना एरो लेके चलते थे? 2 एरो। एग्री? इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। एग्री? और जो आर एस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, जो आर एस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही किसका ऑर्डर हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन। देख इसी को एक साथ लिखते हैं, दिस द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। इसी को बोल दीजिए कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन व्हाट? आर एच। जो ड्रॉ नहीं किए थे, ये आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ करके दिखाइएगा तो कैसे होता है। हो गया?
यहाँ देखिए, इसका कितना रिजोनेटिंग का स्ट्रक्चर होगा? 3 होगा ना। वेरी गुड। एक बार इधर करेंगे, ये हो गया फर्स्ट ए, राइट, ये हो गया बी, और एक इधर भी तो होगा। लिखते रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि सर इसको पकड़ के उल्टा कर देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं इसको पकड़ेंगे सर ऐसे कर देंगे, वो नहीं करना रहता है। क्या होता है इसमें, एकदम एटम को फिक्स कर दीजिए और पाई वन को डीलोकलाइज करना, राइट। एनीवे, ए हो जाएगा सी, ए तो ए रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, बोलिए फास्ट, ए। बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल? तो सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, और चार्ज सेपरेशन में कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। दैट्स वाई स्टेबिलिटी, मतलब किसी भी एंगल से हम लोग डिफरेंट होते हुए भी स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। तो ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू व्हाट, सी। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। तो चलिए हम लोग अब फिर से अपना पॉइंट पे कम बैक कर रहे हैं। हम लोग का मेन हेडिंग क्या था, हाउ कैन बी कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। उसमें 3 पॉइंट लिख लिए हैं, 4th पॉइंट लिखिए। और 4th पॉइंट लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, O माइनस और C माइनस, कौन सा माइनस, और जिसका आप बात कर रहे हैं वो सेम पीरियड का है, सेम ग्रुप का है, सेम पीरियड का है। और पीरियड में ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या रहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा, फिजिक्स का कितना इंडिविजुअल टेस्ट हुआ था सब्जेक्ट वाइज में? रेस एंड मोशन कितना हुआ है? वेरी गुड। तो नेक्स्ट रेस एंड मोशन के लिए रेडी रहिए। मतलब होना चाहिए ना, या अभी भी फाइनल एग्जाम चल रहा है, बहुत दिन तक ये बहाना बहुत दिन तक चला। नॉट कमिंग संडे, आप लोग को इतना भी परेशान नहीं करेंगे। कुछ लोगों तो 31 को, कितना 30 को ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम, तो 30 को ख़त्म होते ही कुछ लोग तो एग्ज़ाम ख़त्म होने का रिलैक्स कर रहे थे, सर आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। अभी ज्ञान कहाँ है, उसके बिना क्लास सुना सुना लगते रहता है। ऑनलाइन ऑटोमेटिक वीडियो में बोल रहा हूँ ना, जानबूझ के बोल रहा हूँ, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि सर मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं, मुझे तो पता ही रहता है ना कि कौन कैसे काम करे। आपको क्या लगता है? वो आएंगे अभी क्या? आप बोले तो पहले आपके वो आएगा। बात वही नहीं, बात है कि क्या रीजन था। मैं हर साल 11th के बच्चों को 1 मंथ का ब्रेक देता था, इस साल नहीं दिया। वजह कुछ होगा, इसका मतलब है सिलेबस बहुत वास्ट है, ऑनलाइन में क्लास हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ ब्रेक दे दिया तो सारा कुछ पढ़ाया हुआ ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपका फाइनल एग्ज़ाम चलते हुए भी मैंने क्लास लेते रहा, कोई वजह होगा। और आप उसको अगर अदरवाइज ले रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम को क्यों लिया जबकि मुझे वो चीज़ दोबारा पढ़ाना है? मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया। इसका मतलब था कि आप लोग सही टाइम पे सही जगह पे ट्रैक पे रहें, और इसमें कोई बच्चे क्लास नहीं करते हैं, ये सब बहुत अपसेट कर देता है। तो एक चीज़ तो है कि ठीक है पैसा एडमिशन आ जाएगा, पैसा हो जाएगा, बट क्लासरूम में इन करने के बाद वो चीज़ नहीं चलता है दिमाग में। क्लासरूम में अगर आप एज ए टीचर हैं तो यहाँ पे आपका सिर्फ एज ए टीचर वाला पॉइंट ऑफ व्यू चलता है कि आपका कोई भी स्टूडेंट का कोई लॉस नहीं हो।
मैं तो टाइम दे रहा हूँ, अब बच्चे क्लास नहीं करेंगे, बताइए इतना पेशेंस रहेगा कि मेरा 10 वीडियो बैठ के देखिएगा? और आपको क्या लगेगा कि आप मुझे पकड़ पाएंगे? फिर मैं तो हर दिन क्लास लेता हूँ, आगे बढ़ते रहूँगा, तो बीच में जो डेल्टा जो गैप हो गया वो तो क्रिएटेड रहेगा। ये कभी ऐसा नहीं करना है। एनीवे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली 2-4 बार पेरेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करना पड़ेगा। ओ नेगेटिव और सी नेगेटिव में किस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा टॉलरेबल रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि है ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका नेचर ही था इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, राइट? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पे माइनस, किस पे? ऑक्सीजन पे माइनस, और कार्बन पर माइनस में किस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ऑक्सीजन पे। एग्री? इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा। और O प्लस और C प्लस, O प्लस और C प्लस, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा टॉलरेबल है, किस पे ज़्यादा स्टेबल है? इस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट? इस पे याद रहेगा? तो एक पॉइंट लिखिए, ए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर with positive charge on less electronegative atom, a resonating structure with positive charge on less electronegative atom or negative charge on more electronegative atom। फिर से बोल रहा हूँ, a resonating structure with positive charge on less electronegative atom or negative charge on more electronegative atom will be more stable with respect to reverse situation। with respect to कौन सा सिचुएशन? रिवर्स बात समझ में आ गया ना? जस्ट इसका उल्टा बात, राइट? यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे, बिचो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? बोलिए फास्ट। ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी। बोलिए क्यों? इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें कार्बन पे। और किस पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा टॉलरेबल? ऑक्सीजन पे। एग्री? तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, इस फैक्टर को देखने से पहले देखिए यहाँ पे इसमें चार्ज सेपरेशन का बात है क्या? यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हुआ है। ये 1 नेगेटिव था, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव था, 1 नेगेटिव है, तो चार्ज का सेपरेशन तो है नहीं है। जब ऐसा रहेगा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तो यहाँ पे उस टाइम पे चार्ज का सेपरेशन की बात ही नहीं है। चार्ज का सेपरेशन कब होता है? जब जीरो था प्लस माइनस, या प्लस माइनस क्लोज था, प्लस माइनस दूर हो गया, तो वो अलग कंपेयर करेंगे। बट ये निगेटिव से निगेटिव था, राइट? यहाँ पे किस पे निगेटिव था? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे किस पे निगेटिव था? जहाँ पे प्लस माइनस होगा वहाँ पे चार्ज सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यस,
सब देखिए, जितना भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं उसमें सबसे पहला प्राइम पॉइंट क्या रहेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इस पॉइंट को देखने से पहले आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है। एग्री? ये तो मैं देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉइंट लिखवाए हैं कौन कौन आपस में रेजोनेंस करता है फर्स्ट क्लास में ही, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच होता है, राइट? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। समझ में आ गया? बोलिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे है? इस पे किस पे है? तो विच वन आर मोर स्टेबल? वेरी गुड। या एक मिनट, ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कॉन्फिडेंस हिल जाता, राइट? लेकिन सबसे पहला कौन सा पॉइंट पकड़ के रखना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताए थे ना कि जब दो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हम लोग किसको फेवर करेंगे? लिखवा तो दिए नंबर ऑफ। तो यहाँ पे तो एक्चुअली एक क्वेश्चन सहबाज पहले ही इसका माहौल ख़राब कर दिए थे, मैं इसको वहाँ पे थोड़ा हाइड करने की कोशिश कर रहा था, तब एक क्वेश्चन लेता, बट आपने बोल दिया, अब मैं वहाँ पे स्ट्रेस दे दिया, राइट? तो मैं चाह रहा था, एक्चुअली मेरे माइंड में चल रहा था कि यहाँ पे आपसे आके मिस्टेक करवाएं, बट वो हो नहीं पाया। एनीवे, तो सबसे प्राइम पॉइंट क्या रहेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एग्री? तो ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल। तो आज के बाद जहाँ पे दो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हम लोग किस पॉइंट को ज़्यादा फेवर करेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? देख तो सही है। इसमें किस पे निगेटिव है? कार्बन। ए और बी में विच वन आर मोर स्टेबल? ए में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? अगर पॉजिटिव चार्ज का फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे? अगर पॉजिटिव चार्ज का फैक्टर देखिएगा तो ए ज़्यादा स्टेबल नजर आएगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला फैक्टर से तो ये ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। लेकिन ये मेरा प्राइम फैक्टर रहेगा या सबसे पहला फैक्टर जो सबसे पहला पॉइंट? तो जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या देख लेंगे? तो लुक्स लाइक ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। एग्री? ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो दो दो एग्जाम्पल तो ले लिए हैं, आप तो पक्का कॉन्फिडेंस आ गया होगा। में जो एग्जांपल लिए थे, आरएस सेकंड और आरएस फोर्थ में देखें पाई बॉन्ड 2 है और आरएस 1 में पाई बॉन्ड 3 है। तो आपने बोला था कि आरएस सेकंड और आरएस फोर्थ ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अदर। मैंने ये नहीं बात बोला था। किसका बात कर रहे हैं? ओ, पिरिडीन में। पिरिडीन में मैंने ये नहीं बोला था। मैं आ रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। एक मिनट।
लाए हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो डीकेशन का प्रॉब्लम है, जितना आप इसमें सोचिएगा ना सब यहाँ पे है, ये अल्टीमेट है। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 62, डीकेशन का क्वेश्चन नंबर 62 पिछले क्लास में तो बोले थे लेकर आना है, ये तो है ना सबके पास। तो अब रियल टाइम आ गया, कोई बात नहीं। तो 62 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर एक। कोई अब आप 9th क्लास के बच्चे थोड़े हैं आप लोग, ये अजीब सा पूछते रहते हैं। एच.सी. वर्मा का एक्सरसाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सर, पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो 10 ही रहेगा ना। (62) मिला शुभंकर। यहाँ देखिए इसका कितना आरएस था, जिनके पास भी होगा देखिए वो 5 आरएस ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ के बाद ये पता था ना कि इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं था। यही एग्जाम्पल था जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको सिखाया कि अप टू 9 to 10 मेंबर रिंग में कोई सी एटम का हाइड्रोजन sp नहीं होगा, सिखा चुके हैं। ऐसे रिजोनेंस होना स्टार्ट होगा। इसमें फर्स्ट टाइम एक ही एरो लेके चले थे, राइट। थोड़ा एक्सेप्शनल था, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, एग्रे। फिर ऐसे चल रहा था। आप लोग जो भी आरएस ड्रॉ किए हैं बहुत हेल्प होगा। एग्री। एक्चुअली ये इसका क्वेश्चन ही था जो इनका क्वेश्चन आज आया। कितना आरएस? ए बी सी डी ई, राइट। ए और ई में कौन ज़्यादा स्टेबल? ए और ई में, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? ए और ई। 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, तो ए इक्वल टू ई हो गया। उसके बाद बाकी सब में तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, बाकी सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? 2 है। बट उन सब में किस में चार्ज का सेपरेशन कम है? बी एंड डी में। और इन दोनों में चार्ज का सेपरेशन बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, राइट। नाइट्रोजन पे प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस, तो नहीं रहता बी और डी का इक्वल स्टेबिलिटी रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट। ग्रेटर देन बी इक्वल टू व्हाट? डी। और सबसे कम किसका रहेगा? यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड बट चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा डिस्टेंस पे, राइट। सी। यही तो ऑर्डर होना चाहिए। आप लोग आंसर में देखिए तो, जिनके पास भी बुक है, ऑप्शन आंसर देखिए, पीछे है, सबसे पीछे नहीं, इसी चैप्टर के लास्ट में है ना। तो जो हम लोग आंसर लिखे वही मैच कर रहा है या अनमैच है? यही रहेगा, डोंट वरी। नहीं, किसी लोग लग रहा है कहीं दूसरा तो नहीं हो जाएगा। 62। मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ये तो इतना बार इतना बैच में बताए होंगे। ये तो निरंजन आप ही का क्वेश्चन था, समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूं, लेकिन आपने जब प्रीवियस के एग्जांपल समझाया था ना, तो
आपने बोला आरएस सेकंड और आरएस फोर्थ का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा। मैं ये बात नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि जब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आता है, क्या आता है, कुछ कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, या सपोज कीजिए कि कोई निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है। एग्री? अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी प्रोडक्ट देता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे भी ऐड होता है और यहाँ भी ऐड होता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सर्वाइव कर रहा है, अपीयर हो रहा है, बन रहा है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तभी बनेगा ना जब यहाँ पे एक एरो जाएगा। अगर एक ही बात 2 एरो लेके जाते थे, पॉजिटिव यहाँ पे नजर आता है या डायरेक्ट यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग तो निगेटिव चार्ज सिर्फ यहाँ पे आना चाहिए था, ये मैं बोल रहा था। एग्री? इसलिए जितना आप कुछ भी सिखा रहे हैं ना, हाउ टू कंपेयर, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। रेजोनेंस में इसमें बस ज़्यादा नहीं 183 प्रॉब्लम है और 50 उसमें दिए हैं असाइनमेंट में, तो मोटा मोटी 250 हो गया। इसके बाद लगता है कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा, सवाल ही नहीं है। मैं डीके सिंह का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा नोटबुक एक्चुअली उन्हीं का नोटबुक है। आई हार्टली एक्सेप्ट इट। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, डिट्टो मैं डीके सिंह का नोट्स को फॉलो करता हूँ, हाँ उसी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए आप समझिए कि एक साथ मॉर्सन बॉयड, आईएल फिनार्ड सब कुछ पढ़ रहे हो, या सोलोमेंस, मतलब उसका 200 पेज पढ़िएगा, अब मैं 10 क्लास ले लूँगा, एक हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए थ्योरी का कोई ऐसे चाहिए ही नहीं। मेरा नोटबुक सुपर सेट है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोलोमेंस तो आपके मैं बोला था लेने के लिए, मेरे पास भी रखा हुआ है, उसका 200 पेज पढ़िएगा और मैं 10 पेज पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब जगह से देख कर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसे दिखाने के लिए किसी को लेना है तो ले सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा थ्योरी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और उसके बाद प्रॉब्लम कहीं से बनाइए, बन जाएगा। तो जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो जाएगा। इसलिए कहीं भी इफ एंड बट फिजिकल केमिस्ट्री में जितना थ्योरी दे रहे हैं, देखिए एज ए टीचर मैं क्या करूँगा, सोचिए तो अगर मुझे यहाँ पे गुवाहाटी में सर्वाइव करना है और सबसे बेस्ट बनकर रहना है, तो मैं तो अलग अलग जगह से थ्योरी और कलेक्ट करूँगा। आप एक बुक फॉलो कीजिएगा, मैं 10 फॉलो करूँगा, तो मैं तो सब कुछ आपको दे दिया ना। इसलिए कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं और अच्छे टीचर हैं, तो उनका कलेक्शन, उनका क्लास नोट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वो सारा ऑब्जर्वेशन अपना 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देते हैं। उतना करने में आपको टाइम लगेगा, तो उतना करने के लिए आप अलग अलग बुक फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। इसलिए नहीं चाहिए, खाली बस आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।